बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने पति की गलत मान्यताओं से समझौता नहीं किया और अपनी सूझबूझ से उन्हें अपनी बात भी समझा दी। भाई, जीवन में सूझबूझ की बड़ी अहमियत है। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो सुनो कहानी पंडिताइन की सूझबूझ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत अंधविश्वासी थे। हमेशा छुआछूत, पाप पुण्य, ये वो में लगे रहते थे। पंडित जी की पत्नी सरल स्वभाव की थी। वो सबको बराबर मानती थी। पंडित जी को भी समझाने की बहुत कोशिश करती थी कि ये छुआछूत, ऊंच नीच कुछ नहीं होता, परंतु पंडित जी उनकी बात सुनते ही नहीं थे, उल्टा उन्हें डांट देते थे। पंडितानी ने भी सोचा कि इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन पंडित जी ने पंडिताइन से पानी मांगा। घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोस से पानी मांग लाई। पंडित जी को बहुत प्यास लगी थी। वो गटागट पानी पी गए। बाद में पूछा, पानी कहाँ से लाई थी? रामू कुम्हार के यहाँ से, पंडिताइन बोली। सुनते ही पंडित जी आग बबूला हो गए। पंडिताइन को खूब खरी खोटी सुनाई। तुमने मेरा धर्म बिगाड़ दिया और तुम्हें तो कुछ ऊंच नीच का ख्याल ही नहीं है, और किसके घर का पानी पिला दिया, अब मुझे कहीं का नहीं रखा, सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। बोलते रहे। पंडिताइन कुछ नहीं बोली। सोचा ठीक, बहुत तंग आ गई थी ऐसी हरकतों से। अब कुछ भी जरूरत हो तो पड़ोस से ही तो मांगेंगे, और पड़ोस में आदमी जो भी रहते हैं उसमें ऊंच नीच क्या। तो उन्होंने एक बढ़िया उपाय सोचा। शाम को जब पंडित जी ने खाना मांगा तो पंडिताइन ने सूखी रोटी लाकर रख दी। पंडित जी चिल्लाए, सब्जी क्यों नहीं पकाई? पंडिताइन बोली, पकाई तो थी, फेंक दी। आखिर क्यों? पंडित जी ने पूछा। सब्जी भुजवे की दुकान से आई थी, जवाब मिला। पंडित ने पंडिताइन से पहनने के लिए कपड़े मांगे। पंडिताइन ने कहा, कपड़े तो मैंने जला दिए। क्या? पंडित जी गुस्से से तिलमिला उठे। अरे, धोबी के धुले कपड़े आप कैसे पहनते? वो तो नीच है, इसलिए मैंने उसे जला दिए। पंडिताइन की भी आवाज ऊंची हो गई। पंडित जी परेशान हो गए। उन्हें लगा पंडिताइन सनक गई, सब कुछ बर्बाद कर रही है। ले दे के घर बचाए, कहीं छुआछूत के चक्कर में घर भी ना जला दे, क्योंकि घर भी तो पंडित जी ने ठंडे दिमाग से सोचा। उनकी समझ में आ गया, अगर आदमी छूत अछूत के चक्कर में पड़ेगा, ऊंच नीच का विचार करेगा, तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि समाज में हर किसी का महत्व है, हर आदमी एक दूसरे का सहायक है। अब तो पंडित जी दूसरों को समझाने लगे और कहते फिरते थे, जो छुआछूत मानता है वो अपराध करता है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। तो बच्चों, ये थी कहानी पंडिताइन की सूझबूझ। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें।
फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।